सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने जो सुंदर सी छवि दिख रही है, बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त कलाकार की है। तो आइए भैया जी से मिलते हैं और जानते हैं कि इनके जीवन में क्या संघर्ष रहा है, कैसे कैसे संघर्ष करके आज एक बहुत ही गजब, बहुत ही मस्त नौटंकी पार्टी चालू किए हैं। तो भैया जी नमस्कार। नमस्ते भैया। क्या नाम भैया आपका? भैया मेरा नाम सुरेंद्र कुमार गौतम है। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बेहदौल कला प्रतापगढ़। जी, बेहदौल कला। वहाँ से तो बहुत सारी नौटंकियाँ पार्टियाँ हाँ। चलती हैं। तो एक चीज़ बताइए, आप ये जो नौटंकी सफ़र है आपका, कहाँ से नौटंकी चालू किए हैं आप? सर जी, हम नौटंकी सफ़र तो 1998 से चालू किए हैं। 1998? जी हाँ। बहुत बहुत पुराने कलाकार हैं भैया जी। तो सबसे पहले आपका सफ़र कैसे रहा है, कैसे नौटंकी में आ गए हैं? नौटंकी में इसलिए आए, हमारे चाचा जी थे जी, राम खिलावन के यहाँ। क्या नाम था आपके चाचा जी का? हमारे चाचा जी का नाम स्वर्गीय रमई था। जी जी, क्या करते थे नौटंकी में? वो राम खिलावन जी के यहाँ सेठ का काम करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। कर्ज कलेजे दर्द में जी जी। सेठ गिरधारी लाल काम किए हैं। अच्छा अच्छा। और उन्हीं के लड़के हैं जो आज सेठ बिहारी लाल का काम किए हैं, हमारे मैनेजर साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्हीं को देख करके मेरी चॉइस बढ़ी। अच्छा अच्छा। अब पहले तारा बानो की कैसेट चली थी, यारी गोरिया, जी। ये सारी कैसेट मुझे मुहजबानी रिपीट थी। एक- पढ़ाई में भी नंबर 1 थे। क्या कहा जाता? जी, पढ़ाई में भी नंबर 1 थे। जी लेकिन थोड़ा परिस्थिति डाउन थी, इसलिए 1993 में 8वीं क्लास पास करके छोड़ दिए। जी थोड़ा परिवार में आगे बढ़ने के लिए सोचने लगे, कमाई में जी जी आगे बढ़ने लगे। फिर उसके बाद नौटंकी की चॉइस लग गई। जी। 1998 में नौटंकी से चालू कर दी। जी। तो 10 साल मैराम के यहाँ थे, हम्म। और उसके बाद 6 साल साधु सिंह पटेल सिठौली टंकी जी जी, वहाँ फूलपुर पर की। थे। हाँ, जी उसके बाद 2 साल लाला राम पटेल के यहाँ। जी जी। और कहला में कोई भी ऐसी पार्टी है जो बची, अच्छा, सब पार्टियों में आप काम कर सारी चुके हैं। पार्टियों में अटेंड करते तो क्या काम करते हैं भैया? हैं। लेडीज का लेडीज काम, मतलब लेडीज के काम में भी कई काम होते नहीं हैं। नहीं, हमको सबसे ज़्यादा पसंद है लेडीज खलनायकी। खलनायकी। सौतेली माँ हुई जी या सौतेली बहन हुई जी। या भौजाई जी, हुई, जी। हमको रात भर मारना कटाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा। तो आप भी तो सुबह मार खाते होंगे? कोई बात नहीं, हाँ। रात भर परेशान करेंगे, 10 मिनट के लिए थोड़ा कष्ट सहेंगे। तो आपके नौटंकी पार्टी के नाम क्या हैं? हमारे नौटंकी पार्टी का नाम है जय माँ बराही देवी स्वर संगीत पार्टी। जी मास्टर सुरेंद्र कुमार, मैनेजर जगदीश कुमार। जी। और आप एक चीज़ बताइए, ये जो आप इतना बड़ा परिवार लेकर चलते हैं नौटंकी पार्टी का, तो इसमें मतलब सब निजी रहते हैं या फिर कैसे कैसे करते हैं? फिलहाल तो अब लेके चल रहे हैं तो समझ लो जी निजी हैं। जी जी। तो ये आप नौटंकी पार्टी का मन कैसे हुआ कि चलिए हम नौटंकी पार्टी चालू करते हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी सर जी। जी इस बार जून के महीने में लाला राम पटेल के यहाँ प्रोग्राम कराने हम सैदाबाद गए थे। जी जी सौतेली माँ का काम कर रहे थे। जी एक हमारे स्टाफ का था डांसर, जी वो जो है हीरो काम कर रहा था यहाँ खाखापुर, राजू डांसर प्रजापति। जी। सुबह हमको मारने लगा तख्ते पर, मारते हुए दोनों पैर पकड़ के तख्ते से खाले नीचे खींचा। जी। जब नीचे खींचा तो तख्ते के किनारे से मेरे सिर में इतना तेज चोट लगा तो मेरी आंख से बिजली चमकी। उसके बाद मैं गिर गया, बेहोश हो गया। जी। मेरा पाँव पकड़ के खींच ले गया पंडाल में, जी गद्दे पे लिटा दिया। मैं लेटा हुआ था, इतना मोटा लकड़ी जो है जलती हुई लेके आया मेरे चेहरे पर, बोला साली ऐसे जला दूंगा मर जाएगी रंडी। मतलब उसको अभी लग रहा है कि किरदार में ही है। हाँ, अच्छा और उसको पता नहीं है कि बेहोश है। अच्छा। और संजोग की बात, मेरे पास कॉमेडियन खड़ा था जोकर, और तभी लकड़ी की आग जितनी थी जी। चरचरा के मेरे चेहरे पर ओहो। गिरी। जब गिरी तो तुरंत हमको पलटी कर दिया। जी पलटी कर दिया, मैं तो बच गया, लेकिन मेरे बाल और कपड़े जी। वो जल गए। ओह। फिर भी मैं वैसे पड़ा था बेहोश। तो 3-4 बुढ़े वहाँ बैठे थे, जी वो लोग फिर चले गए तख्ते पर, जी। अपना रोल अदा करने लगे। और तब से वो चारों बुढ़े खड़े हो गए और लगे गाली देने। बोले कि भोसड़ी वाले, तुम्हें लगा है कि वो जो है वैसा पड़ा है, उसके सिर में चोट लग गई है, अगर वो मर जाएगा तो सारे बाराती और पूरे पार्टी वाले जेल चले जाओगे। जी, बात तो सही बोले। तो तुरंत हम इतना जब बात बोले ना, 4 लौंडे पकड़ के हमको उठा के लेके आए साज घर में, पंखा लगाए। एक आदमी पहुंच गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर भी आ गया, दवा भी आ गई। उसके बाद पानी की छींटे मारे, 15 मिनट बाद मुझे जाके होश हुआ। जी, मतलब ये घटना लाला राम पार्टी की है। हाँ, जी तभी से मैं कसम खाया कि आज के बाद मैं किसी दूसरे की पार्टी में कला दिखाने नहीं जाऊँगा। जी।
अगर कला दिखाएंगे तो हम अपने ही नौटंकी पार्टी में दिखाएंगे। तो बहुत अच्छा आपने निर्णय लिया है, और नौटंकी पार्टी खोलना भी लगभग सबके बस की बात नहीं है। तो आपके बगल ही पन्नालाल डांसर जी भी हमारे भतीजे हैं, जात गोपाल है, हम तो गौतम हैं। जी जी। और उनको सन 2006 में मैं रंग पार्टी में हम ही लाए थे। जी जी। सारा ज्ञान जो है हमारा ही दिया हुआ है। अच्छा अच्छा। लेकिन सन 2009 में जी मामा भांजे के यहाँ वो चले जब गए। लड़के कम हो गए तो हमें और पन्नालाल को लिवा के जी। गए। तो मामा भांजा बोले, किशन बोले कि दोनों रह जाओ। मैं बोला कि नहीं, मेरा घर दूर है, मैं घर का अकेला हूँ। जी जी। अभी इनकी शादी नहीं हुई है, चाहे जहाँ रह सकते हैं। जी जी। मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं, जी तो मैं इतनी दूर प्रोग्राम नहीं कर सकता। जी। वो वहाँ पर टिक गए। जी। टिक गए तो थोड़ा कला उनके पास ज़्यादा हो गए। फिलहाल वो थोड़ा लाइट में है, हमको तो देख रहे हो। नहीं नहीं, धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। आज अगर वो लाइट में है तो हो सकता है कि कल आप भी लाइट में हो जाएंगे। और आपका शायद बहुत ज़्यादा प्रोग्राम नहीं है, दूसरा तीसरा प्रोग्राम है हमारे जानकारी में। तो अभी बहुत ज़्यादा नई नौटंकी पार्टी है। जैसे जैसे आप जो है लोगों के दिल में अपनी छवि बनाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है सब आपको चाहने लगेंगे। लेकिन सर जी एक बात समझते हैं आप, जी 4 कंधों को सहारे लेकर चलने वाला इंसान बहुत जल्दी आगे जाता है। जी जी। और गिरता जब है तो बहुत उसे जल्दी पता गिर नहीं भी चलता। जाता है, पता भी नहीं चलता है। लेकिन कछुआ धीरे धीरे चलता है, जी वो खरगोश को जो है पार कर जाता है। जी। अच्छा एक चीज़ बताइए सुरेंद्र जी, कि जैसे आप लेडीज खलनायकी कर रहे थे मंच पे, और लेडीज खलनायकी एकदम चरम सीमा पे है, तो कहीं ऐसा वाकया हुआ है कि पब्लिक उठ के आपको खदेड़ना चालू कर दे? खदेड़ना नहीं, हाँ। ईंट से मारे हैं तो और लाठी से मारे हैं। अरे इंसान की बात मत करिए, कीजिए आप। यहाँ दौलतिया मंदिर है, देख रहे हैं आप ना? जी जी जी। वहाँ पर हमारे जैसा लंगूर बंदर बैठा था। अच्छा। अब विश्वास नहीं है तो पन्नालाल के पास फोन लगा के पूछ लीजिए। हाँ हाँ। पीपल के पेड़ पे बैठ के प्रोग्राम देख रहा था और संगीत हो रही थी अभागन लड़की। जी सुबह में जो हमारा पति का रोल अदा कर रहा था, जी। मेरा रोल था कि पति की सारी प्रॉपर्टी लिखा के उसे गोली मारना। अच्छा अच्छा। तो उसकी सारी प्रॉपर्टी लिखा के जब बंदूक उठाए उसे गोली मारने के लिए, तभी वो बंदर हाँ। आ गया स्टेज पर। अच्छा। उसकी लाठी लेके मुझे दौड़ा मारने के लिए। अच्छा। अगर मैं भागा नहीं होता ना तो मुझे मारता भी काटता था। मतलब इतना भयानक कार्य था। हाँ, जब रोल अदा करने लगता हूँ भैया, देखो बुरा मत मानिएगा, मेरे पता नहीं क्या जुनून सवार हो जाता है। यहाँ मोहम्मदपुर के एक लड़का था पेंटर, जी उसको हीरोइन का काम करा रहे थे। यहाँ हंटर से मार दिए तो उसके यहाँ जो है पेट में हल्का सा धंस गया गांठ, जी जी। तो ब्लड निकलने लगा। तो पब्लिक को थोड़ा आक्रोश में लाने के लिए उसी जगह अंगुली लगा कैसे घुमा दिए। बोले रंडी चिल्ला रही, अरे इतना कहते तो एक बुढ़ा उठा एक लाठी, बहुत गजब। एक लाठी मारा। बोला कि उसको कट गया है, खून बह रहा है, ये साली उसी में अंगुली डाल के घुमा रही है। हाँ हाँ। अरे तो जब ऐसे होता है तो समझ चलिए कलाकार की जो कलाकारी है चरम सीमा पर रहती है। खलनायक जब तक गाली न पाए, हाँ खलनायक हो चाहे खलनायिका, जब तक गाली न पाए तो समझ लो कि प्रोग्राम सही नहीं हो रहा है। जी जी, बात तो सही कहे हैं। खलनायक गाली न पाए, कॉमेडियन ताली न पाए, तो समझ के चलिए कलाकारी नहीं है। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका जीवन सफ़र भी बहुत ही समझ के चलिए हास्यपूर्ण से लेकर करुणापूर्ण था। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। चलिए चलते हैं किसी दूसरे शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।